ऐसे लगा कि जैसे अल्लाह ताला ने वार्निंग दी और लास्ट चांस दिया। मेरी रो रही और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सबके लिए ना एक शौक था, एक सारे कहने लगे इसको हिजाब का कैसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कोई ब्लॉग नहीं अपलोड हो रहा। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी हिजाब जर्नी के बारे में। जब से मैंने हिजाब स्टार्ट किया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया अब तो मुझे तब से इतनी लड़कियां मैसेजेस करती हैं कि प्लीज़ आप हमें अपनी हिजाब जर्नी का बताएं ताकि हम उससे इंस्पायर हों। तो बस वो डिले होता जा रहा था। थोड़ी सी मैं शाय भी हो रही थी क्योंकि मैंने इस तरह कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, अपने बस क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को बताया हुआ है इस तरह से है। तो मैंने सोचा कि आज बना देती हूँ वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से कि कोई इंस्पायर हो जाएगा तो उससे मुझे खुशी होगी, तो इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। सो बेसिकली मैंने अपना हिजाब स्टार्ट किया था 2023 के रमज़ान में, और उससे पहले 2022 के लास्ट मंथ्स थे। और मुझे इस तरह ना मतलब थोड़ा सा नमाज का शौक हुआ था। मैं नमाज में इतनी रेगुलर नहीं थी, मतलब कभी कभार पढ़ लेती थी, मतलब फुल रेगुलर नहीं पढ़ती थी। तो मुझे उसका थोड़ा सा शौक हुआ। तो बेसिकली मैं अकेडमी भी रोज़ जाती थी। तब मैं हिजाब नहीं करती थी ऑब्वियसली। जब वहाँ पे मुझे अकेडमी में नमाज वगैरह पढ़नी होती थी तो मैं अपने या तो दोस्त से दुपट्टा लेती थी या तो वो मेरी नमाज स्किप हो जाती थी। तो फिर मेरे जहन में ना थोड़ा सा एक ख्याल आया कि मतलब एक मुसलमान लड़की का आउटफिट ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी नमाज पढ़ सके। नमाज पढ़ना एक अलग चीज़ है, पढ़ती या नहीं पढ़ती, लेकिन ये गिल्ट ना आए कि मैंने अपने कपड़ों की वजह से नमाज मिस कर दी है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन तब भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। फिर मुझे साइंस मिलना शुरू हो गए, मेरे पास वीडियोस आती थी हिजाब से रिलेटेड, और मैंने खुद भी लेक्चर्स वगैरह देखे कि हिजाब क्यों ज़रूरी है और उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में। तो फिर मुझे थोड़ा मतलब शौक हुआ हिजाब का और मैंने सोचा कि मैं हिजाब करूँगी। लाइक क्वेश्चन ये आया कि मैं कब से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस तरह से मेरे लिए अचानक से हिजाब स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे थॉट्स मेरे जहन में आते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं न्यू ईयर से हिजाब स्टार्ट करूँगी। मैं कोई मौका ढूंढ रही होती थी कि मैंने कब स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा न्यू ईयर से स्टार्ट करूँगी। वो भी गुजर गया, मैंने हिजाब स्टार्ट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मेरी बर्थडे जो कि न्यू ईयर के 13 दिन बाद होती है, 13 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है, मैं सोचा तब से स्टार्ट करूँगी। वो भी डेट निकल गई और मैंने हिजाब स्टार्ट नहीं किया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब पूरा जहन बनाना है और रमज़ान से हिजाब स्टार्ट करना ही करना है। इस दौरान मैं हिजाब वगैरह से रिलेटेड वीडियोस देखती रहती थी और नमाज़ें वगैरह पढ़ती थी। अल्लाह से दुआ भी करती थी कि मुझे तौफीक मिले हिजाब स्टार्ट करने की। कभी हिजाब वगैरह करके देखती थी, एक वीडियो बनाती थी, मैं उसकी भी कहीं क्लिप अटैच कर दूँगी। मेरे पास हिजाब भी नहीं होता था तब, अपने अम्मी के दुपट्टे से करके देखती थी कि मैं किस तरह लगूंगी हिजाब में। फिर ये सारा वक्त गुजरा और रमज़ान करीब आ गया। रमज़ान में 2-3 दिन बाकी थे, तो मेरी दोस्त का प्लान बना कि हम अकेडमी से पहले कहीं लंच पे जाएंगे। तो मैंने जो है ना अपना पूरा आउटफिट निकाल के रखा, मैंने उसके साथ हिजाब भी निकाल के रखा। मैंने कहा चलो मैंने रमज़ान से हिजाब स्टार्ट करना ही है तो मैं आज भी ट्राई करके देख लेती हूँ और मेरी पिक्चर्स भी आ जाएंगी। मतलब मैंने थोड़ा सा वो हुआ कि चलो थोड़ा सा आज एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो खैर उसने मुझे कॉल की लास्ट मिनट पे, उसने कहा कि हम लंच करने नहीं जा रहे लेकिन हम अकेडमी जा रहे हैं आज। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब रमज़ान से ही करूँगी। मेरा मूड और माइंड बिल्कुल चेंज हो गया और मैंने हिजाब नहीं किया और मैं अकेडमी उस दिन हिजाब नहीं करके गई थी। अगर आप सबको याद हो तो 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में टर्की में बहुत ही खतरनाक किस्म का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और सबने प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा जो है ख़तरनाक किस्म का अर्थक्वेक आने वाला है और ज़्यादा तबाही होगी। तो उसकी वजह से बहुत डर बैठा हुआ था, क्योंकि हम लोग रहते थे तब बिल्डिंग में और हमारा 6th फ्लोर होता था और मतलब लॉबी बेसमेंट को मिला के तकरीबन 8th फ्लोर बनता था। और हमारे घर की जो सामने वाली बिल्डिंग थी वो 2005 के आई गेस ज़लज़ले में वो गिर गई थी। तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। रमज़ान से 1-2 दिन पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है। तो मैं अभी अकेडमी से आई थी, मैं बेड पर बैठी थी, मम्मा ने कहा कि खाना लग गया है आ जाओ। तो मुझे अर्थक्वेक फील हुआ और मैं और मेरी बहन वेट कर रहे थे कि अर्थक्वेक शायद रुक जाए, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब हमने खुद देखा, आवाज़ आई थी हमारे घर में, एक टाइल गिर गई थी और हमने देखा कि दादा दादी की टीवी बिल्कुल गिरने वाली, और वो इतना ज़्यादा ना इंटेंस था और पहले से ही वो सारा टर्की का देखा था तो बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि हम भी चलते हैं, हम लोग भी नीचे उतरते हैं। पारस अपनी बहन से कहा कि मेन स्टेयर से नहीं चलते, साथ वाली से चलते हैं, उनमें रश कम होगा। अब हम वहाँ से जाने लगे तो ऐसे ना मतलब ऊपर से सीमेंट गिरा था, रेत गिरी थी। फिर मैंने कहा नहीं चलो मेन वाली से ही चलते हैं। तो फिर मेन वाली से चले, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो आप सीढ़ियों की हालत देखते ना, मतलब किसी के जूते गिरे हुए हैं, चाय का कप गिरा हुआ है, और मतलब तब भी ऐसे फील हो रहा था ज़लज़ला अभी भी चल रहा है। और वो इतना ज़्यादा था कि मतलब हमें लगा था हम नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इधर ही बस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा
फ्लोर इतना ज़्यादा ऊपर था, जब तक हम उतरते और हम लोग नीचे पहुंच गए थे खैर खैरियत से। जितने भी लोग बिल्डिंग में रहते सारे बाहर ही बैठे हुए थे, लोग जा रहे थे अपने रिश्तेदारों के घर। बहुत ज़्यादा रो भी रही थी क्योंकि वो सारा जो था सीन वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी अपने रिलेटिव्स के घर बहरिया चले जाते हैं क्योंकि आफ्टर शॉक्स आते हैं इस तरह के बड़े ज़लज़ले के बाद। वहीं से हम लोग गाड़ी में बैठ गए। मम्मा का दिल ये भी नहीं मान रहा था कि वो ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए पारस को ऊपर भेजें क्योंकि बहुत ज़्यादा हम में डर बैठ गया था। अब मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी तो मुझे अचानक से थॉट्स आना शुरू हो गए कि देखो इस्मा, तुमने हिजाब को डिले किया था और देखो ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे जहन में ये चीज़ आ गई कि हम कहते तो हैं कि हम कल करेंगे, लेकिन क्या हमें कल का भी पता है कि हम कल इधर होंगे या नहीं होंगे। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ताला ने वार्निंग दी और लास्ट चांस दिया। मेरे जहन में वो सारी चीज़ें आ रही, मैं रो रही और मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के मेरे जहन में थॉट्स आने लग गए। और अभी भी मैं ये सब कुछ सोचती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मतलब जिस तरह के मुझे थॉट्स आ रहे थे ना, मैंने सोचा कि बस अब मैंने हिजाब स्टार्ट करना ही करना है। मैं अपने चाचू के घर ही थी, वहाँ पे ही रमज़ान का चांद नज़र आया था। मैंने अपनी कज़न से दुपट्टा लिया था और मैंने अपना हिजाब स्टार्ट किया था। मेरे जो हिजाब का फर्स्ट डे था उसकी भी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। सबके लिए ना एक शौक था एक किस्म का। एक तो मैं घर में सबसे छोटी और मतलब सारे कहने लग गए इसको हिजाब का कैसे हुआ, क्योंकि मैंने किसी के साथ भी इस तरह शेयर नहीं किया था और अभी भी लोगों को लग रहा था मैं बस ऐसी रमज़ान की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरे लिए बड़ा मरहला था कि मैंने अचानक से हिजाब करके एकेडमी कैसे जाना है। अब मैं सोचती हूँ, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था मैं हिजाब करके गई एकेडमी एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारी केमिस्ट्री की मैम पढ़ा रही थी, वो लेक्चर दे रही थी, वो पढ़ा रही थी और उनकी नज़र मुझ पे गई और वो इस तरह शॉक हो गई और वो पढ़ाते पढ़ाते रुक गई और वो मुझे ना यूं करके देखने लग गई। पूरी क्लास इमेजिन करी वो अचानक से चुप हो गई और मुझे देखने लग गई हैं। उफ, मुझे इतना ज़्यादा वो हुआ कि सबकी अटेंशन मेरी तरफ हो गई है। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तो उन्होंने कुछ इस टाइप का बोला कि ये युस्मा ही है और इसको क्या हो गया है। तो खैर उन्होंने बोला कि क्लास के बाद मिलना और फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था, लेकिन वो इस तरह उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है अजीब फील हुआ था। लेकिन वो भी सब गुजर गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया था। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस टाइप की भी बातें की थी, देखना ईद पे इसका हिजाब उतरा हुआ होगा, कुछ अर्से बाद देखेंगे नहीं किया हुआ होगा। किसी भी बोलते थे कायम रह पाओगी या नहीं रह पाओगी। और मेरी बहन की शादी भी थी उसी साल, तो सभी कहते थे कि उसकी शादी पे करोगी नहीं करोगी। मतलब हर कोई ना अपने हिसाब के थॉट्स आपके साथ शेयर करता है। ये है कि जितनी भी मैंने चीज़ें फेस की वो खुद की, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी मैं क्या फील कर रही हूँ। मैंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं की कि मुझे कायम रखिएगा इस चीज़ पे और मेरे लिए आसानियाँ फरमाइएगा। इस तरह नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा आसान था। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी फ़र्स्ट ईद थी, जो उस रमज़ान के बाद फ़र्स्ट ईद थी, उस पर मुझसे हिजाब नहीं सेट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी। मुझे याद है मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी और मैं नमाज में रो रही थी कि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही और इस तरह से थॉट्स आ रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको अपने थोड़े स्टाइल का भी पता लग जाता है। तो इसी तरीके से फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया हिजाब करना वगैरह। और लोगों की बातों वगैरह से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही तब भी पड़ता था, क्योंकि जिस चीज़ का मैंने इरादा कर लिया था फिर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके थॉट्स मैटर नहीं करते। मैंने रमज़ान से वैसे भी हिजाब स्टार्ट करना था, लेकिन आई थिंक जो उसके बीच में वो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से मेरा डिसीजन और मजबूत हो गया था। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह के इवेंट, हादसे वगैरह का वेट करते रहें कि मैंने हिजाब स्टार्ट करना है तो मैं इस चीज़ का वेट करूँ। नहीं, अगर आपका माइंड बन रहा है, अगर आपके जहन में ख्याल आ गया है तो दैट इज़ अ साइन। हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है और आपकी हिजाब जर्नी मेरी हिजाब जर्नी से बहुत डिफरेंट हो सकती है और किसी के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत आसान भी हो सकती है। सबका डिफरेंट होता है। अल्लाह ताला हर किसी को डिफरेंटली टेस्ट करते हैं। और आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वीडियो पोस्ट करना, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से कर रही हूँ कि थोड़ा सा कोई इंस्पायर हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं आज आपको बता देती हूँ और मेन मैंने फीचर्स इसके हाईलाइट कर दिए हैं। और ये जर्नी यहाँ पे एंड नहीं होती, अभी भी आई वॉन्ट टू बिकम बेटर ईच डे। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।